कल वाला जो रूल लिए थे उसमें एक ही एग्जाम्पल लिए थे ना, कल वाला रूल में एक ही एग्जाम्पल लिए थे ना, दो लिए थे, दो लिए थे अकॉर्डिंग टू फार्मूला वाला, दो ही लिए थे। चलिए उसके बाद कौन सा बच रहा था? 23। चलिए तुम लोगों को और कुछ लड़कियों को, तुम लोगों को और कुछ लड़कियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। तुम लोगों को और कुछ लड़कियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। बोलो यू एंड ठीक है, सम गर्ल्स हैव, और बोलिए वंचित रखना, डिप्राइव, डिप्राइव, DEPRIV, डिप्राइव। तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा? हैव लग गया तो डिप्राइव्ड, है ना, डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैकल्टी। यू एंड सम गर्ल्स हैव डिप्राइव्ड, और डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ फिक्स है, याद रखिएगा, डिप्राइव ऑफ दिस फैकल्टी। अब बचा 123, है ना। लिखिए अगला एग्जाम्पल, हम लोगों को डिप्राइव क्या बोले? अब्सटेन मतलब पृथक करना होता है ना, अब्सटेन मतलब पृथक करना, अलग करना, यहाँ है वंचित करना, दोनों में बड़ी अंतर है ना। अब्सटेन का मतलब अलग करना, पृथक करना, और डिप्राइव मतलब वंचित करना। ऐसे सिमिलर वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सूटेबल वर्ड नहीं चलेगा। आए बात समझ में? हम लोगों को, तुम लोगों को और उन लोगों को यह जिम्मेवारी क्यों नहीं सौंपी गई है? हम लोगों को, तुम लोगों को और उन लोगों को हम लोगों को तुम लोगों को और उन लोगों को यह जिम्मेवारी
क्यों नहीं सौंपी गई है। बोलो आशीष, हम लोगों को क्या हो जाएगा? बी यू एंड दे। सही है? गड़बड़ है ना जी? गड़बड़ नहीं है? वाई होगा ना, इंट्रोगेटिव है ना। वाई बना दीजिए। वाई हैव वी यू एंड दे। सौंपना के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मीनिंग बता चुके हैं, टेंस में कई बार आ चुका है। जिम्मेवारी सौंपने के लिए इंटरेस्ट, याद आया? स्पेलिंग यू तो इंटरेस्ट हो गया। याद रखा करो, आई और ई में कितना फर्क है, दोनों का मीनिंग अलग। एक का रुचि लेना और एक का मतलब सौंपना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ENTRUST है ना? तो बना दीजिए। क्यों नहीं है ना? दे नॉट, दे नॉट बीन इंटरेस्टेड। पैसिव वॉइस में है ना? दे नॉट बीन इंटरेस्टेड with this responsibility। खत्म हो गया? चारों हो गया ना? इसके पहले जो रूल लिए थे, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई एंड देन द वर्ब विल बी प्लूरल। और ये था इफ टू प्लूरल और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई एंड देन द वर्ब विल बी प्लूरल। दोनों में वर्ब प्लूरल ही है। इसमें वर्ब से रिलेटेड आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब तो प्लूरल नहीं रखना है, इसलिए वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है। अब ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसमें जो दोनों रूल में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट का है। अगर सिंगुलर है तो इसके पहले वाले रूल के अनुसार, फार्मूला के अनुसार फॉलो करेगा, और प्लूरल है तो इसके अनुसार फॉलो करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल। यहां देखिए, न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, अभी और बहुत सारे नाउन हैं। अभी जो लिखे हैं उसको गौर से देखिए, सबका सब नाउन है ना? नामे है ना? तो नाउन है। किस फॉर्म में है कोमल, बताओ? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है ओम प्रकाश? प्लूरल फॉर्म में है। ये सब का सब किस फॉर्म में है? प्लूरल है। एस लग गया तो प्लूरल हो गया ना, है ना? तो अगला रूल है
ये और इम्पोर्टेंट है, सारा रूल मोस्ट VVI है। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सारा लिस्ट हम अभी देंगे। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। मीनिंग क्या हो जाता है? सिंगुलर, रहेगा प्लूरल। जैसे लंगड़ा आदमी को देखे है ना, बहुत सारा नकली पैर बनवाए हुए रहता है, लेकिन वो रहता तो लंगड़ा ही है, लेकिन उसको भी हम लोग 2 पैर वाला बोलते हैं। पैंट पहन लेगा तो नहीं ना पता चलेगा, गौर से देखिएगा तब ना। अगर वो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन लंगड़ा के ही चलेगा, हम लोग ऐसा नॉर्मल तो नहीं चलेगा। तो वही कंडीशन है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होगा, और वो मीनिंग सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? रुलाया समझ में? कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल में, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा? सिंगुलर, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? लिखिए, देयर आर सम नाउन, देयर आर सम नाउन्स are always exist in plural form. There are some nouns are always exist in plural forms, but meaning in singular, but meaning in singular. So these nouns are always followed by, so these nouns are always followed by singular verb. Singular verb, full stop. These nouns are लिखते चलिए, न्यूज, लिखे, इनिंग्स, INNINGS, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, फिजिक्स, डायरेक्स, BARRACKS, BARRACKS, बैरेक्स, मीजल्स, MEASLES, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स, मम्स, MUMPS, क्लासिक्स, CLASSICS, लिख लिए, लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, PHONETICS, इथिस, ETHICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, पॉलिटिक्स, POLITICS, स्टैटिक्स, STATICS, बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स,
डार्ट्स, DARTS, नेपल्स, NAPLES, वेल्स, WALES, टाइडिंग्स, TIDINGS, समन्स, SUMMONS। फुल स्टॉप। इतने सारे शब्द हैं, शब्द को याद रखेंगे। इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? लिखिए एग्जाम्पल। कोई समाचार अच्छा नहीं है। कोई समाचार अच्छा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एनी कहाँ से लग जाएगा? कोई नहीं है तो नो न्यूज ना होगा। एनी कहाँ से? निगेटिव है तो क्या करते रहते नीतीश? एक दिन तुम लपता क्या होता है, पूरा कहानी खत्म कर देता है चंदन कुमार। बोलो तो क्या हो जाएगा? नो न्यूज इज गुड न्यूज। दूसरा एग्जाम्पल, चेचक एक खतरनाक बीमारी है। क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते हैं, मीजल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? मीजल्स गांव में लोग बोलता है ना, छोटी माता बड़ी माता। ठीक है ना? चेचक लोग बोलता नहीं है। कभी सुने हैं कि चेचक हो गया है? कहेगा छोटी माता हो गया, बड़ी माता हो गया है। देखते नहीं है? पहले ये बीमारी होती थी तो पूरा गांव का गांव और शहर का शहर, कहानी खत्म। समझ गया ना? जैसे अभी कैसे हो रहा था कोरोना, उसी तरह का ये था ना। तब इसका टीका है तो लोग दिलवा लेता। पहले ये जब होता था तो गांव का गांव बसता नहीं था। समझ गया ना? शहर का शहर, जिस शहर में गांव में फैला लोग भाग जाता था, उसको बसने भी लोग नहीं देता था। अगर पता चल गया कि उस गांव से भाग के आया जहां ये चेचक फैला हुआ है, तो अपने गांव में उसको शरण नहीं मिलता था। वो लोग को जो आज जो देख रहे बहुत सारा नया नया जो गांव बसा है, बहुत सारे गांव जो टुकड़े में बस गया। जैसे इस गांव में चेचक फैला तो उसको, जैसे गांव में अभी हम लोग को होता ना भाई, टाल है, बधार है, माने गांव से अलग जा कर के बस गया तो एक गांव बन गया। गांव से निकाल बाहर कर दिया जाता था। समझ गया ना? कि जो बचा हुआ उसको भी हो जाएगा। तो वहाँ जो बसा आदमी बहुत सारा मात्रा में, धीरे धीरे और बस गया। गांव वैसा ही ना बसता था, जहाँ सुविधा होती थी नदी की, कि पानी आपको कम से कम मिल जाए, लोग बस जाता। जनरली जो गांव देखते नहीं है कि नदी किनारे ही गांव बसा हुआ। जनरली आप देखिए, किसी भी गांव को आप पलट के देखिए तो आपको उसके अगल बगल नदी जरूर दिखेगा, एकदम दिखेगा, ताकि आपको पानी की सुविधा मिले। तो मीजल्स, अंग्रेजी में इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? मीजल्स। और किसी भी बीमारी, मतलब चारे बीमारी है ना जिसके पहले द लगता है। चंदन बताओ वो 4 बीमारी कौन कौन है? 4 गो नाम याद नहीं है। लोग आपसे पूछे बिहार का 4 शहर का नाम बताइए तो क्या क्या बोलोगे? पटना, गया। इतना सोच के
पूछेगा पटना का 4 मोहल्ले का नाम बताओ। पूछेगा कंकड़बाग के 4 मोहल्ले का नाम बताओ। RMS कॉलोनी का 4 मोहल्ले का नाम बताओ। मोहल्ला थोड़ी है, तुम जहाँ रहते हो बंगाली टोला के 4 मोहल्ले का नाम बताओ। तो बंगाली टोला तो अब हम रहते हैं रामकृष्णा नगर में, तो रामकृष्णा नगर एक हुआ, लेकिन रामकृष्णा नगर में जो रहता होगा उसको पता है ना बहुत सारा उसमें भी मोहल्ला है। रामनगर तो अलग है ही है, बंगाली टोला में थोड़ी आता है। रामनगर अलग हो गया। अब बोलेगा पोस्टर पार्क के 4 मोहल्ले का नाम बताओ, तो बोलो। वो पोस्टल पार्क में आता है, हमको क्या पता, रहता तुम है तो तुम ने बताएगा जी। अच्छा, पता कैसे करोगे कि इस इलाके में है, ये कैसे पता करोगे? तो इतना देर बताने में क्या है? तो पोस्टर पार्क कितना में आता है? पटना 20 में पोस्टर पार्क। कितना में आता है? अब बंगाली टोला कितना में आता है? पता होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। अब जैसे पोस्टर पार्क का थाना कहाँ है? जक्कनपुर कहाँ है? जक्कनपुर पोस्टर पार्क का थाना नहीं है। आप जो पोस्टर पार्क चौराहा जो है, उस चौराहा से इधर जो देख रहे हैं, जो मेन जो चौराहा से जो रास्ता गई है, उधर दूसरा हो गया, इधर दूसरा हो गया। तो पोस्टर पार्क मेनली किस थाने में आता है? रामकृष्णा नगर बाईपास कुपट्टी, इतना बड़का इलाका है, अपने नहीं संभालता है। कंकड़बाग थाना का ना है। चलिए छोड़िए, हटाइए इसको, हम समझ गए, बहुत जानकारी है। तो क्या हो जाएगा? द मीजल्स, किसी 4 बीमारी है जिसके पहले द लगता है, मीजल, मम्स, प्लेग, फ्लू। बाकी किसी बीमारी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये सब चीज़ ध्यान देना होगा ना। द मीजल्स इज अ डेंजरस थिंग, वस्तु है कि बीमारी है? तो डेंजरस डिजीज बना दीजिए। द मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। गणित प्रत्येक स्कूल में, अगला एग्जाम्पल, गणित प्रत्येक स्कूल में गणित प्रत्येक स्कूल में अध्ययन का एक शाखा है। तो क्या हो जाएगा? गणित के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। Mathematics is the branch of study in every school। बन गया? लिख लिए? 1983 के विश्व कप में
1983 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल की पारी उसकी सबसे अच्छी थी। कपिल की पारी उसकी सबसे अच्छी थी। पता है ना 1983 का विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन बनाया था कपिल देव। उसी की वजह से आप फाइनल में पहुंचे थे ना, कि सेमीफाइनल में। ये हार जाता तो सेमीफाइनल में पहुंचते नहीं। अकेले 175, बाकी सब आउट हो गया था ना। चलो बना दो। सब्जेक्ट क्या है? एथलेटिक मतलब यहाँ कहाँ से आ गया? एथलेटिक का मतलब होता तो कसरत वाला पार्ट होता है ना। कपिल की पारी, कपिल रहबे नहीं करता था, पारी खेलता के? यहाँ काम करने वाला बंदा कौन है? कपिल है ना जी। कपिल रहबे नहीं करता था, रन बनाता कौन? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कपिल की पारी, कपिल्स इनिंग्स in the World Cup of 1983. Kapil's innings in the World Cup of 1983 against Zimbabwe was his best. लिख लिए? कपिल्स इनिंग्स इन द वर्ल्ड कप ऑफ 1983 अगेंस्ट जिम्बाब्वे वाज हिज बेस्ट। ठीक है। उसका गणितीय हिसाब कमजोर है। बोलो चंदन। इधर से कोई? कोई नहीं? कोई नहीं बनाएंगे? गणितीय हिसाब, गणितीय हिसाब का मतलब ही हो गया मैथमेटिक्स ने। His mathematics are weak.
बिग का स्पेलिंग यही होता है ना चंदन, कि WEE के? देखो वर्ब यहाँ प्लूरल लग गया, लग गया। अब यहाँ देखिए, आगे यदि किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले, सब्जेक्ट का नाम, इसमें करीब करीब आधा से ज़्यादा सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, फोनेटिक सब्जेक्ट है, आया बात समझ में। अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले हिज, सच और द अगर लग जाए सब्जेक्ट के नाम के पहले, और उसकी गुण की बात करें, गुण का मतलब समझ रहे हैं ना, क्वालिटी की बात करें, याद रखोगे, यही आपको एरर है और इस पर ध्यान देना। अगर गुण की बात करें तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, सिंपल वे में प्रयोग किया तो वर्ब सिंगुलर। अगर उसकी, चलिए वो नहीं भी याद रहे तो थेट्रोलॉजी में याद रखो कि अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले ही सज्जा अगर आ गया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। यह तो याद रहेगा ना, कि भी नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नीचे नोट लिखिए पहले, तब एग्जाम्पल लिखिए। बना लीजिए, इसको बना लिए, नोट लिखिए। If you find his, the and such before the name of subject, and it indicates quality of someone, quality of someone, then the verb will be plural. Then the verb will be plural. ठीक है, बात को समझ गया ना। ठेठ भाषा में याद रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले ही सज्जा अगर आ गया तो वर्ब क्या कर देंगे, प्लूरल। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल लीजिए। स्थिति के आर्थिक तथ्य पर अभी चर्चा किया जाना बाकी है। स्थिति के आर्थिक तथ्य पर अभी चर्चा किया जाना बाकी है। तो क्या हो जाएगा, द इकोनॉमिक्स ऑफ सिचुएशन। आर्थिक के लिए इकोनॉमिक्स ही प्रयोग कीजिएगा ना। द इकोनॉमिक्स ऑफ सिचुएशन द इकोनॉमिक्स ऑफ सिचुएशन आर टू बी डिस्कस्ड it by it। हाँ, by it मैंने अभी तक। द इकोनॉमिक्स ऑफ सिचुएशन आर टू बी डिस्कस्ड इट। क्लियर? समझ गए इस रूल को कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं लेकिन उसका मीनिंग
सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी में से कुछ शब्द है, सब्जेक्ट का नाम है, ही सज्जा अगर आ गया उसके पहले तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट रूल। इतना सारा नाम लिखा है, न्यूज़ रीजनिंग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया है? न्यूज ज़्यादा है, न्यूज है, लिंग्विस्टिक्स है, सब में एस लगा हुआ है ना। लिंग्विस्टिक में एस छोड़ दीजिएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आए बात समझ में? उसमें जो पूछा जाने वाला शब्द है, देखो न्यूज है, इनिंग्स है, मैथमेटिक्स है, बैरेक्स है। बैरेक का मतलब समझते हो ना? बैरेक्स नहीं समझते हो? बैरेक का मतलब होता है छावनी। सेना कहाँ रहता है? छावनी में रहता है ना सेना लोग, जो समियाना बना दिया जाता है तो उसको बैरेक बोलते हैं। नहीं बोला जाता है पुलिस का बैरेक लग गया, कैंप लग गया है। शुद्ध मीनिंग क्या होता है? बैरेक। आए बात समझ में? किसको? पुलिस जो घेरावा देती है, वो तो घेराव तो अलग हो गया, वो तो बैरल हो गया, ये बैरेक्स हो गया। घेरा का मतलब है कि आपको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है, माने आम पब्लिक को, ठीक है ना। अब बैरेक का मतलब है जहाँ पुलिस रहती है अपने लिए। इथिक्स, एक दो बार इथिक्स भी देखे हैं क्वेश्चन में। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, सब सब्जेक्टे का नाम है। टाइडिंग, टाइडिंग मतलब होता है संदेश, है नहीं लिखा है, नहीं है, नहीं कैसे लिखा है? संदेश। जगजीत सिंह का गाना सुने हो ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो संदेश का मतलब, टाइडिंग्स का मतलब संदेश। चलिए अगला रूल। ट्राउजर का मतलब क्या हो जाता है? पैजामा। और पैजामा का मतलब? जीन्स में हो सकता है। बोलो पैजामा का मतलब क्या होता है? पैजामा के नीचे पहना जाता है। और ट्राउजर कहाँ ऊपर पे रह जाता है? ट्राउजर कहाँ पहनते हैं हम लोग? ट्राउजर कहाँ पहनते हैं? तो ऊनी कपड़ा भी होता है। ऊनी कपड़ा नहीं होगा। ट्राउजर का मतलब होता है कमर से नीचे पहने जाने वाली कपड़ा, ठीक है ना। पैजामा का मतलब भी वही होता है। सीजर मतलब, सीयर मतलब नहीं पता? अरे सीयर्स मतलब भी कैंचिए होता है। सीजर मतलब शब्द को लोग जानते थे, सीयर्स मतलब नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे होता है? ट्राउजर हो, पैजामा हो, सीजर्स हो, सीयर्स हो, कैसे रहता है? जोरा में
किसी को देखें बिना एक टांग वाला पैजामा पहने हुए? देखें? नहीं देखें? जूता हमेशा किस में होता? पेयर में। कभी कहीं देखें दुकान में एक जूता बिकते हुए? नहीं ना। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं। किस में होंगे? जोड़ा में। और उसके वजह से उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए, जो जोड़ा में नाउन होगा उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? लिखिए, देयर आर सम नाउन्स there are some nouns are always exist in pair, are always exist in pair, then the verb will be plural. Are always exist in pair, then the verb will be plural. These nouns are लिखते चलिए, ट्राउजर्स, TROUSERS, पैजामाज, PYJAMS, सीजर्स, SCISSORS, सीयर्स, SHEARS, शूज, SHOES, spectacles, 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 glasses, GLASSES, shorts, SHORTS, breeches, BREECHES, लिखे, टोंग्स, TONGS, बाइनोकुलर्स, BINOCULARS, बाइनोकुलर्स, स्केल्स, SCA, बता सबका मीनिंग बता देंगे, लिख लीजिए, स्केल्स, SCALES, ग्लव्स, GLOVES, ब्लाउज, BELLOWS, पिंसर्स, PINCERS, ठीक है, फुल स्टॉप। ट्राउजर का मतलब पैजामा का मतलब एक ही है, ठीक है। सीजर मतलब कैंची, सीयर मतलब कैंची, शूज मतलब जूता, स्पेक्टकल मतलब चश्मा, ग्लासेस का मतलब भी चश्मा, शॉर्ट्स का मतलब जांघिया, ब्रीचेस का मतलब भी जांघिया, टाउन्स का मतलब चिमटा, घर में रोटी बनाते हैं ना उसमें भी 2 पेयर होता है। बाइनोकुलर मतलब देखने वाला नहीं, दूरबीन, देखने वाला तो आपका चश्मा भी है, चश्मा से हम लोग देखते ही है ना। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन, स्केल मतलब पैमाना, ग्लव्स मतलब दस्ताना, दस्ताना पहनते हैं ना हम लोग हाथ में, अब तो मौसम आइए गया है। ब्लाउज मतलब बोलो, कोई नहीं बोलोगे, लेडीज लोग पहनती है ना अंग वस्त्र जिसको बोलते हैं, तो अंग वस्त्र में बहुत सारा अंग वस्त्र आता है, ब्लाउज में भी 2 बाँह होता है। पिंसर्स मतलब लोहार को देखे हो, वो कोई चीज़ ठोकता है, पीटता है, क्या चीज़ से पकड़ के? हाँ, सर से। जानता है तैयो कहता नहीं जानते हैं। चिमटा से रोटी पकड़ाता है और सरसी से लोहा का कोई सामान पकड़ करके पीटता है, समझ गए। जो भी नाउन पेयर में होगा उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल लिखिए,
तुम्हारा पैजामा गंदा है। किसका? किसका? चंदन का? चलो बना दो, क्या हो जाएगा? योर ट्राउजर्स आर डर्टी। हो गया? बना दिए? मेरा चश्मा कहाँ है? वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। या गूगल से नहीं, हाँ हो गया, बद्दू 1 मिनट हो गया। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, गूगल का मतलब होता है दूसरा। गूगल से जो बोल रहे हैं ना, धूप चश्मा। यहाँ पे ग्लासेस का प्रयोग कर सकते ग्लासेस से होता ही है चश्मा, मतलब ग्लास नहीं। ग्लासेस का मतलब चश्मा और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, दोनों का मतलब चश्मा ही होता है। बंद कर दिया। सब बता दियो कि रह दियो।